तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेद नाम मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों से बने साहित्य के विज्ञान भंडार को दिया गया है। यानी कि साहित्य के विज्ञान भंडार जो है उसी को वेद नाम दिया गया है। उसके अंदर मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों है। सायण ने ऋग्वेद में अपने भाष्य में प्रस्तावना में कहा है, जो ये क्या वाक्य कहा है, ब्रह्म वय मंत्र। यहाँ पर इसका मंत्र का अर्थ बताया, जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है वही मंत्र कहलाते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का बताया है, जो परंपरा से में स्रोत या मंत्र नहीं है वही ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग है। वेद में जो चीजें मंत्र है वो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो मंत्र नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेद और मंत्र दोनों है। अब यहाँ पर इन्होंने इसका अर्थ भी बता दिया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेद और मंत्र दोनों है। यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका मीनिंग हमें थोड़ा सा डीप में समझना होगा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेद और मंत्र दोनों है। वह जो ब्राह्मण या वेद से संबंधित है, यह ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना, विस्तार करना होता है। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण नाम का अर्थ एक विद्वान पुजारी द्वारा एक अनुष्ठान की व्याख्या है। जैसे कि हम ब्राह्मण तो जानते हैं कि पुजारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ब्राह्मण का अर्थ अलग ही है। यह ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या विस्तार करना होता है। ठीक है। अब ब्राह्मणों की सामग्री। आप स्तंभ ने ब्राह्मण ग्रंथों को कर्म को डालना ब्राह्मणी के रूप में परिभाषित किया है। ब्राह्मणों की सामग्री के 6 विषय बताएं। 6 विषय हैं: विधि, अर्थवाद, प्रशस्ति या फिर प्रशंसा, स्तुति, पुराकल्प, निंदा और पराकृति। ये भी एक पॉइंट बन सकता है, ब्राह्मणों की सामग्री या विषय क्या है, इनमें से कौन सा विषय में आता है। तो इस तरीके से याद रखना होगा। ये 6 विषय हैं: विधि, अर्थवाद, प्रशस्ति, पुराकल्प, निंदा और पराकृति। इनके अर्थ हम लोग आगे देख लेते हैं। विधि तो नॉर्मली हमें समझ में आता है, विधि। अर्थवाद, अर्थ भी पता है। प्रशस्ति यानी कि स्तुति या प्रशंसा करना। पुराकल्प का मीनिंग होता है पूर्व में यज्ञ। निंदा और पराकृति यानी कि दूसरों की उपलब्धि। विधि विशेष संस्कारों में के निष्पादन के लिए निषेधाज्ञा। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय निषेधाज्ञा यानी कि विधि। अन्य सभी विषय इसके अधीन है। विशेष क्या है? विषय इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा विशेष है निषेधाज्ञा या विधि। ये क्वेश्चन या पॉइंट बन सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय कौन सा है, और ऑप्शन दे देंगे विधि, अथर्ववाद, निंदा, पराकृति या फिर पुराकल्प। तो हमें आंसर देना है विधि या फिर इसे निषेध आज्ञा भी इसका आंसर होगा। ये याद रखना होगा। शबारा या शबरा ने अपने भाष्य टिप्पणी में अपने विषयों को 10 भागों में व्यक्त किया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में हमने देख लिया डीपली कि इसके 6 विषय हैं, लेकिन यहाँ पर शबरा के अकॉर्डिंग भी 10 भागों में उन्होंने व्यक्त किया विषय को। कैसे? हेतु, निर्वचन, निदा, प्रशस्ति, संशय, विधि, परिकृति, पुराकल्प, व्यवहार धारणा और उपमान। ये 10 इनके अकॉर्डिंग विषय है। हेतु का मतलब है कारण। हम बोलते हैं ना कि कारण क्या है, एप्लीकेशन में हम लोग लिखते हैं कारण, हेतु। निर्वचन, व्युत्पत्ति। निर्वचन यानी कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। निंदा तो वही निंदा हो गया। प्रशस्ति, स्तुति। संशय, संदेह, अनिश्चितता। विधि, निषेध आज्ञा या मंजूरी। परक्रिया, दूसरों के कर्म। पुराकल्प, पौराणिक पृष्ठभूमि। व्यवहार धारणा, कल्पना। उपमान, चित्रण। ये मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना है। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण। अब ब्राह्मण ग्रंथों के वर्गीकरण है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय और कौशितकी। इसके लिए याद रखना, ऋग्वेद के लिए एक से ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, या कौशितकी को सांख्यायन भी कहते हैं। तो एक याद हो जाएगा, एक से ऋग्वेद, एक से ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इन दोनों में अलग अलग ब्राह्मण होंगे। तो एक शतपथ में मध्य अंदिना और कण्व, शतपथ का कण्व, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हो गए शुक्ल के लिए। लेकिन कृष्ण के लिए होंगे तैत्तिरीय और मैत्रायणी। चौथा होगा, थर्ड होगा कथक, और फोर्थ होगा कथक कपिशकल।
कथा कपिशकल। तो इस तरीके से हमने यजुर्वेद के देख लिए। शुक्ल के शतपथ दो हैं, मध्याह्नी और कण्व। कृष्ण के हैं 4, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कथक, कथा कपिशकल। और सामवेद के हैं 10, इसमें मेनली बताए हैं। इसमें से मेन याद कर लेते हैं। तांडय, षड्विंश, साम विधान, आर्षे, देवता अध्याय, छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश, जैमिनी। तो इसमें ये 2 वर्ड तो हमें, ये छांदोग्योपनिषद तो हमें पता ही है, ये उपनिषद में भी थे ब्राह्मण, और जैमिनी भी था, जैमिनी वर्ड भी था। तो ये सामवेद के लिए मेनली है। ये उपनिषद भी इसी नाम से थे उसमें। कौतुम, तांडव, षड्विंश, साम विधान, आर्षे, देवता अध्याय, छांदोग्योपनिषद, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश और जैमिनी, ये 10 सामदेव के लिए हो गए। अब अथर्ववेद के लिए सिर्फ एक गोपद ब्राह्मण है। मेन जो है अभी हम लोग याद कर लेते हैं। 1 7 5 गाँव, 1 7 5 गाँव, 1 7 5 गाँव, यानी कि 1 से ऐत्रेय कौशितकी, ये ऋग्वेद के लिए हुए। यजुर्वेद के लिए 7, यजुर्वेद के लिए हमने बोला था 7, यानी कि शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण उसके लिए है शुक्ल के लिए, और कृष्ण के लिए है तैत्तिरीय, ये हो गया यजुर्वेद। और सामवेद के लिए हो गया पंचविश और तांडय, ये पंचविश 5 से पंचविश, तांडय, ये 2 हमने सामवेद के लिए याद कर लिए। अथर्ववेद के लिए गोपद, ठीक है। मेनली इसमें ये गोपद जो है सिंगल है ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये पूछा जा सकता है। और ऐत्रेय और कौशितक की ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पूछे जा सकते हैं। यजुर्वेद के लिए मेनली ये ऑप्शन देंगे, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के लिए, और सामवेद के लिए पंचविश या तांडय। ये मेनली मैंने हम बता दिए हैं एक ट्रिक के थ्रू। 1 7 5 गाँव। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है षट दर्शन।